विश्वास हुआ। जैसे सरकार को विश्वास नहीं हो रहा है, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोग निकल के सामने आ गए कि मैडम मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। कि उसी काले धंधे को कैसे रिफॉर्मेशन के तहत चलाया जाए। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। कुछ दिनों से एक वीडियो बेहद ज़्यादा वायरल हो रहा है और एक युवती का मामला सामने आ रहा है। पूरा मामला भी आपको बताते हैं और इस मामले में जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। युवती जिनके पास मदद के लिए आई है उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। पटना के बालिका गृह जो कि गाय घाट में स्थित है, अब इसका एक मामला सामने आया है। इससे एक युवती भागकर निकली हैं और अपनी जान बचाते हुए वो महिला विकास मंच के पास आई हैं। जी हाँ, न्याय की मांग को लेकर जो युवती है उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। यौन शोषण का मामला अब इस पूरे मसले में सामने आ रहा है। हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं महिला विकास मंच की बातचीत कर ले तो वीना मानवी हमारे साथ राष्ट्रीय संरक्षक हैं ये महिला विकास मंच की। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे, पूरे मामले के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। मैम, ये जो मामला सामने आया है, युवती आप लोगों के पास मदद के लिए आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक्चुअली पहले तो ये एक जानकारी दे दें कि युवती जो है 3 महीने पहले रिलीज़ हुई है वहाँ से, ठीक है। रिलीज़ होने के बाद वो किसी बहादुरपुर एरिया में काम वाम कर रही थी कुछ लोगों के साथ, जो ऑलरेडी और भी महिलाएं उसके साथ रिलीज़ हुई थी, उन्हीं के साथ थी। कुछ इन लोगों में आपस में डिस्प्यूट हुआ तो एक मेड वहाँ की लेके हमारे कार्यालय में आई थी। उसी दरमियान इसके मुंह से रिमांड होम का नाम निकला था और बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। पहले हमें लगा चूँकि युवती बहुत कमज़ोर, कुपोषण की शिकार, थोड़ा ड्रग का मामला, दिमाग चूँकि नेगेटिव तो बहुत आते। फिर हम लोगों ने इसको बहुत काउंसलिंग किया, गुड फेथ में लिया, तब बोली कि सारी बातें मैडम बताना चाहती हूँ, ऐसे होता नहीं। विश्वास हुआ। जैसे सरकार को विश्वास नहीं हो रहा है, हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, ये सत्य था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पेज से पोस्ट किया था इस चीज़ को, तो बहुत सारे लोग निकल के सामने आ गए कि मैडम मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तब फिर हमने इस बच्ची को विश्वास में ले लिया और लेके बाइट कराया। ये हमारा एक ट्रायल था सरकार के प्रति कि हम एक बच्ची को रखते हैं, देखते हैं कि सरकार कितनी। तो भाई बच्ची का जो समाज कल्याण विभाग ने स्टेटमेंट दिया वो आप लोगों ने देखा ही क्या आया। तो जस्ट ये हमने एक बच्ची को अभी लाया है। बहुत जल्द हम बाकी बच्चियों के भी ऑडियो वीडियो सब वायरल करेंगे। जब ऑडियो वीडियो के आधार पर ही सरकार स्टेटमेंट बना रही है, तो आपका वीडियो भी बन रहा है ना, तो हमारा ले लेना FIR। वीडियो पे ही FIR क्यों नहीं ले रहे हैं? लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा FIR। हमने मान लिया कि वो बच्ची चरित्रहीन है, हमने मान लिया कि वो बच्ची पागल है, विक्षिप्त है, झगड़ालू है, सब मान लिया। जो आपने कहा हमने सब मान लिया। लेकिन दूसरी आएगी तो क्या उसको भी आप यही बोलिएगा? तो हमें भी वक्त दीजिए। हमारी पूरी देश की टीम इसमें लगी हुई है और हमारी राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र जो हैं सीमा समृद्धि भी कल आप लोगों के साथ बैठेंगी। तब तक हम कल बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे। देखिए, महिला विकास मंच है जो उस युवती के लिए लड़ रही हैं। हम जो लीगल उनके वकील हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले मैम आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूँगी कि ये जो मामला आपके सामने आया है, आप लोग अक्सर ऐसे मामलों से रूबरू होती होंगी, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड के बाद फिर से ऐसा मामला सामने आना, जबकि बालिका गृह जो है वो सरकार के अंदर आती है, सरकार को पूरी तरीके से उसका ख्याल रखना है, मामले की बिना ढंग से जाँच किए हुए एक बयान जारी कर देना कितना सही बात है? देखिए, होता है ना, उन्होंने जो किया है वो मैं अपने ज़ुबान से क्या बोलूं, क्योंकि मैं कभी सरकार के खिलाफ बोलती नहीं हूं और बोलना भी नहीं चाहती हूं। लेकिन जनता तो जागरूक है, सब समझ रहे हैं इस बात को कि जहां सालों साल जिसको न्याय नहीं मिलता है वो रात भर में आप स्टेटमेंट दे देते हैं क्लीन चिट का। तो दुनिया समझ रही है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ में आ रही है बातें। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जिससे प्रशासन पर सवाल उठे हों। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी आपको याद होगा, पहले कहा गया कि कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ये मामला इस मामले ने तुल पकड़ा तो सच्चाई सबके सामने आई, सजा भी मिला। इस मामले पर अब अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू कुमारी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट की हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये पूरे मामले को लीगली हैंडल कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अभी तक लीगली आप लोगों ने क्या कुछ किया है? लीगली हमने अभी तक तो रिप्रेजेंटेशंस दिया है DM साहब के पास, और आज हम महिला थाना गए थे,
पीड़िता के साथ, और हमने अपना वहाँ पे आवेदन दिया है कि मामला दर्ज करने को, लेकिन अभी तक वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम फिर जाएंगे थोड़ी देर के बाद पीड़िता को लेकर, और हमने अभी तैयारी की है क्योंकि हमारे पास अभी सारे एविडेंसेस और सारी डॉक्यूमेंट्री जो तैयारियां होती हैं वो हमारी चल रही है। कुछ बयान आने बाकी हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर प्रशासनिक तौर पे हमें कोई मदद नहीं मिलती है तो हम फिर न्यायालय का रास्ता खटखटाएंगे। ये बताइए कि आप लोगों ने एफआईआर, तो सबसे पहले जब ये पूरा मामला आपके पास सामने आया होगा कि आपने एफआईआर दर्ज कराया? हम थाना गए थे उस लड़की को लेकर के, पर गांधी मैदान थाना ने हमें कह दिया कि ये महिला का मामला है तो आप महिला थाना जाइए। और फिर हम महिला थाना गए तो महिला थाना में लड़की का बयान भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये कुछ वेग लग रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आप अपने महिला विकास मंच के लेटर हेड पे सारी बातों को लिख के ले आइए, फिर हम इसको छानबीन कर लेंगे। हाँ, और हमें ये बोल के वहाँ से टहला दिया गया। तो यानी कि एफआईआर की कॉपीज नहीं दी गई, एफआईआर लीगली तरीके से नहीं किया गया? नहीं, वो अभी प्रक्रिया में आई नहीं है। जब ये पूरा मामला आगे आया है तो अब आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या कुछ करने का सोचा है इस मामले में लीगली? हम अभी फ़िलहाल यही करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट अगर इसे रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी, देन वी विल गो फॉर जुडिशियल प्रोसेस। और जुडिशियल प्रोसेस का मतलब यही है कि हम हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लेंट केस करने का रास्ता खुला हुआ है, और बहुत सारी कानूनी विकल्प है जिसको हम एग्जॉस्ट करेंगे, लेकिन हम इसके तह तक जाएंगे। देखिए, इस मामले में समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी जांच की गई है। मंत्री ने खुद बयान दिया, उन्होंने बोला है कि जांच की गई है तो ये पाया गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार इस मसले को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है, वो ध्यान दे रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ना पीड़िता से ढंग से बात करके इस पूरे में जांच करके इस मामले को रफा दफा कर देना कितना? कोशिश तो वही की जा रही है कि पीड़िता को साइडलाइन करते हुए रिपोर्ट बस वायरल वीडियो के आधार पर दे दिया जाए, और डीएम साहब जैसे कि विजिट कर रहे हैं, जैसा कि प्रिंट मीडिया और ये सब दर्शा रहे हैं कि वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो मामला को रफा दफा करने की ही कोशिश की जा रही है मुजफ्फरपुर कांड की तरह। लेकिन यस, इस बार हम लोग लीगली अगर यहाँ तक हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो हम जुडिशरी प्रोसेस अपनाएंगे और ट्राई करेंगे कि वहाँ से हम लोग को कुछ रिलीफ मिले। देखिए, लीगली क्या कुछ काम इस पूरे मामले में किया जा रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीड़िता ने जब आपको पूरी बातें बताई हैं, इससे आप रिमांड होम के अंदर क्या चल रहा था, एक क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, रिमांड होम का मैटर मैंने 5 साल 6 साल पहले ही मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक मैं जब मामला 2017 में मैं कर रही थी, उसी दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदरूनी जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में मुझे पता चला था कि वहाँ पे लड़कियों का शोषण भी हो रहा है, लड़कियों को भेज दिया जाता है इस रिमांड होम से लेकिन मैं उस दरमियान मुझे ये नहीं समझ में आया था कि वो ट्रांसफ़र क्यों की जाती है। अब इतनी सारी मामला को जब मैं अब बहुत नज़दीकी से देख रही हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। जो लड़कियाँ सुपरिटेंडेंट के खिलाफ बोलती हैं या थोड़ी एक्टिव होती हैं अपने राइट्स को लेकर के, वो उनको वहाँ से हटा देती हैं, या तो दलालों के हाथों बेच देती हैं, या उनसे कुछ इस तरीके का काम कराने के ताकि वो नज़र से हट जाए। यहाँ पे उन पे नज़र आ गई है लोगों की, तो उनको वो हटा देती हैं। जैसे कि मैंने जब ममता मिश्रा के केस में एक अर्चना नाम की एक लड़की थी जो दरभंगा की थी, उसको मैं बाहर निकाली क्योंकि उस पर भी कोई केसेस नहीं था, तो उसे वहाँ से हटा दिया गया। वो खूबसूरत सी थी, गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, तो फिर उसे वहाँ से हटा दिया गया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें उसे उतनी सीरियसली नहीं देखी थी। मुझे लगा था कि नहीं, ये जेल है यहाँ पे, तो अब किरण बेदी ने जिस तरीके से काम किया है, बहुत सारी चीज़ें सुधार दी गई हैं जेल के अंदर, लेकिन नहीं, मुझे उस समय लगा कि नहीं, उसे बस कवर अप किया गया। वो एक कवर अप स्टोरी है, एक्चुअली वही चीज़ चल रहा है इन अ रिफॉर्म्ड वे। जो जेल रिफॉर्म है, ये एक्चुअली ये रिफॉर्मेशन है कि उसी काले धंधे को कैसे रिफॉर्मेशन के तहत चलाया जाए। बिल्कुल, देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है, और बालिका गृह की अगर हम बात करें तो सरकार के अंडर होती है, और सरकार को इसको पूरी तरीके से चलाना होता है। जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर होते हैं और उन्हें चलाना होता है इसे सही तरीके से। लेकिन हर बार हम ये देख रहे हैं कि बिहार में सरकार के नाक के नीचे किस तरीके से अवैध काम किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। एक महिला का नाम लगातार सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा नाम है और क्या बातें सामने आ रही है महिला को लेकर? कौन सी महिला? वंदना। हाँ, वंदना गुप्ता।
जी हाँ, ये इनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा ही मामले उछल रहे हैं और लड़कियां भी अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्र हो रही हैं, क्योंकि ये इस तरीके की बात है कि मुझे एकदम मेरे पास पुख्ता सबूत है और गवाही भी है कि जहाँ पे लड़कों को अंदर घुसाया गया था और उस रात बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, मीडिया काफ़ी कुछ हुआ था, उसके बाद फिर इसको दबा दिया गया था उस मैटर को। तो ये बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बोल रही हैं, वो हम बहुत जल्द ही उसको कर देंगे, वो हम लोग के टीम द्वारा कर दिया जाएगा उसका खुलासा। वो सारी लड़कियों का हम लोग सामने उनको कर भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और वो एकदम जैसे लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह सामने आ रही हैं कि उनकी वो हैबिट्स थी जो पहले की, वो अब एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को कवर अप कर चुकी हैं कि अब वो बच नहीं पा रही हैं, क्योंकि हर किसी के जुबान पे उनका नाम आ चुका है। तो अब यही कारण रहा है कि अब उन पे लीगल एक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे एक सवाल है वीना जी मेरा, कि ये बताइए आप लोग इस मामले को डील कर रही हैं, क्या कोई परेशानी या किसी तरीके की कोई प्रेशर आप लोगों पे बनाई जा रही है? देखिए, परेशानी प्रेशर पूरा है। एक तो लड़की के मोबाइल पे जो लोकल धमकियां आ रही थी उसको हम फिजूल मानते हैं, उतना तो हैंडल हम खुद कर लें। लेकिन महिला विकास मंच पे अब आफत आ रहा है। कल हमारे पास 2-3 कॉल्स आए हैं ये पूछने के लिए, और दुर्भाग्य, मुझे तो लग रहा है ये दुर्भाग्य है कि मीडिया कर्मी कॉल किए, और वो मीडिया कर्मी जो इस केस में अभी नहीं कूदे, मैं नाम ओपन नहीं करूंगी क्योंकि बड़े चैनल्स अभी नहीं आए हैं। तो अब एक डर है, डर हमें बिल्कुल नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए ये जितने चेहरे हैं, भैया कैमरा में दिखाना ज़रा, यहाँ पे ये यहाँ से जाके वहाँ, अभी फ़िलहाल इतने हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास 1000 चेहरे हैं, और वो 1000 चेहरे सब लाखों रुपया महीना कमाने वाली महिलाएं हैं। कोई 50,000 रुपया महीना कमा रहा है तो कोई लाखों में है। अब हर महिला अगर मुझे 5,000 2,000 से भी मदद कर रही होगी तो 50,000 रुपया महीना तो मेरा ऐसे ही आता है। जब कोई प्रोग्राम हुआ, अभी जैसे एक केस चल रहा है जो भी है कि भाई तुम गाड़ी से आ रही हो, गाड़ी का फ्यूल आज तुम डलवा देना, आज तुम ऑफिस में खाने का दिक्कत हो रहा है, आज तो कौन नहीं दे देगा। मैं खुद लाखों कमाती हूँ तो मैं 10,000 रुपया महीना खर्च नहीं कर सकती समाज सेवा में। पूरा पटना जानता है कि हम समाज सेवा के नाम में पागल हैं। और फंडिंग कहाँ से होती है, ये सवाल अगर मुझसे पूछा जाएगा कि मैं फंडिंग कहाँ से कर रही हूँ, तो देखिए केस को किस तरह ये लोग मोल्ड कर रहे हैं कि सारा बात छोड़ दो, महिला विकास मंच को फंडिंग कौन कर रहा है ये देख लो। आए इस शहर में या आए कोई व्यक्ति और कह दे यहाँ खड़ा होके कि महिला विकास मंच की फंडिंग हम कर रहे हैं, खोजो ना, तुम जाके खोजो, तुम्हारा काम है। तो देखिए इस पूरे मामले में हमने लीगली क्या एक्शन हो रहा है और इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको समझाने की कोशिश की। हम पीड़िता से भी बातचीत करेंगे और आपको ये भी सुनवाएंगे कि आखिरकार पीड़िता का क्या कहना है। हालांकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो महिला विकास मंच ने आवाज़ उठा दी है। महिला विकास मंच वो तमाम लीगल प्रोसेस अपना रहा है जिससे जो पीड़िता हैं उनको न्याय मिल सके। और हर बार एक सवाल ज़रूर बिहार सरकार पर उठता है कि ऐसे मामले हर बार उठना, ऐसे मामले हर बार सामने आना उन अधिकारियों पर सवाल उठाता है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और सरकार पर भी ये सवाल उठाता है कि अगर उन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये कौन देख रहा है कि वो जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जा रही है या नहीं निभाई जा रही है। फिलहाल के इस इंटरव्यू में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।